हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा करीबन 2.23 लाख करोड़ के डिफेंस एक्विजिशन को अप्रूवल मिली है, जिसमें 97 तेजस मार्क 1 के प्रोक्योरमेंट की बात कही गई है। साथ ही साथ 156 LCH प्रचंड के प्रोक्योरमेंट की बात है और 84 Su-30 MKI के अपग्रेड के प्लान्स को अप्रूवल है। साथ ही साथ MRSAM का प्रोक्योरमेंट और T-90 के अपग्रेड्स को भी यहाँ पर अप्रूवल दी गई है। तो इसकी चर्चा विस्तार से हुई और हमने भी इस पर एक अपडेट वीडियो बनाया और अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल चैनल पर हमने उसे अपलोड किया। तो सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और ये होनी भी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो इन डील्स के अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ पर सबसे स्पेशल जो है वो ये है कि 98% जो 2.23 लाख करोड़ की अमाउंट है ये इंडियन इक्विपमेंट्स की परचेज में जाएगी, यानी कि ये पूरा का पूरा पैसा इंडिया के डिफेंस मार्केट में ही रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो सबने इसकी चर्चा करी, पर एक काफ़ी मुख्य बात जो कि एक्चुअली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान किसी का नहीं गया और आज के इस वीडियो में हम इसी को विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया के डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में काफ़ी बड़े बदलाव हुए, जिसके अंतर्गत ऐसे चेंजेस लाए गए जो कि इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी इंपोर्ट के रास्तों को नैरो करते हैं, जिसका रिजल्ट हमने देखा पिछले कुछ सालों में जितने भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट हुए हैं उसमें से मैक्सिमम जो है ये इंडिजिनस ही हुए हैं। 100% इंडिजिनस हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं, एकदम से पहुंचना सही भी नहीं है, क्योंकि बैलेंस हमें मेंटेन करके चलना है अपनी कैपेबिलिटी के साथ और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के साथ। तो अब यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है 2020 का, जिसे हम फॉलो करते हैं, उसमें अब अमेंडमेंट होने जा रहे हैं, जिसके बाद से चाहे किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत वेपन्स प्रोक्योर किए जाएंगे उनमें मिनिमम 50% इंडिजिनस कंटेंट होना ही चाहिए, चाहे ये मटेरियल के फॉर्म में हो, कंपोनेंट्स के फॉर्म में हो, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो, ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर 100% इंडिजिनस नहीं किया गया है, पर 50% कम से कम ये मांग करी गई है कि कोई भी इक्विपमेंट लिया जाए उसमें ये होना चाहिए और चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। तो ये नेक्स्ट लॉजिकल मूव है। इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन आर्म फोर्सेस को बेचना चाहती हैं वो अब इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करेंगी, जिसके अंतर्गत वो अपने प्रोडक्ट की 50% मैन्युफैक्चरिंग, चाहे ये मटेरियल्स को लेकर हो, सॉफ्टवेयर को लेकर हो, जैसा कि मेंशन किया गया है, इंडिया में ही करवाएंगे। तो कई नई डिफेंस इंडस्ट्रीज इसकी वजह से इंडिया में जन्म लेंगी, जो कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी हम क्लियर कर दें कि ये जो 50% इंडिजिनस कंटेंट की मांग करी गई है, इसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर सेल्स सर्विस वगैरह को इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी कि जो फॉरेन कंपनीज हैं ये इसमें एनुअल मेंटेनेंस और आफ्टर सेल्स सर्विस को इंक्लूड करके 50% नहीं दिखा सकती, उनको सॉलिड 50% मैन्युफैक्चरिंग दिखानी पड़ेगी। बाकी स्टार्टअप्स और MSMEs को सपोर्ट करने के लिए एक और बड़ा मूव यहाँ पर आएगा, जिसके अंतर्गत अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 300 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट तक की है तो जो छोटे MSMEs हैं और स्टार्टअप्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए कंसीडर किया जा सकता है, बिना किसी फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखते हुए। और अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 500 करोड़ तक की भी है तब भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड से अप्रूवल लेकर RFP के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अनफॉर्चुनेटली इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। अगर ये चेंजेस होते हैं जिसका प्रपोजल आया है तो आने वाले 5 से 10 साल में हमें कई स्टार्टअप्स दिखेंगे, कई डिफेंस कंपनीज दिखेंगी और इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, जो कि अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं पर फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और गवर्नमेंट द्वारा इस चीज़ के लिए एक तरीके से उंगली पकड़कर इन छोटे स्टार्टअप्स और MSME को उठाया जा रहा है ताकि ये बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ सकें। तो हमेशा बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की चर्चा होती है, हो भी रही है, और ये चीज़ लाइमलाइट में नहीं आती। और यही रीज़न है कि हमारे जैसे जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं, जो एक्चुअली इंडियन डिफेंस की केयर करते हैं, वो करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, कम से कम डिफेंस के मामले में, क्योंकि यहाँ पर दूरदर्शिता दिखाई जा रही है जो कि कई सालों से मिसिंग थी। खैर ये बात भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं ये अभी खड़ी ही हो रही हैं, उसके बाद इनके मैच्योर होने में समय लगेगा और फिर ये इंडियन मार्केट के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। उसके बाद जाकर ये फॉरेन मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे, पर पहला स्टेप लेना इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि लिया जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।